लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों को लेकर सहमति बन गई है। इस गठबंधन को लेकर सपा और कांग्रेस के नेताओं ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीट शेयरिंग का ऐलान किया। कांग्रेस ने सपा की तरफ से दिए गए 17 सीटों के ऑफर को स्वीकार कर लिया है। हाल ही में खबर आई थी कि दोनों पार्टियों के बीच कुछ सीटों को लेकर अनबन चल रही है, लेकिन 21 फरवरी को इन सारे कयासों पर विराम लग गया। लेकिन अब इस गठबंधन के बाद मायावती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, राजनीतिक जानकार कह रहे हैं। दरअसल 2019 लोकसभा चुनावों के दौरान मायावती की बसपा और अखिलेश की सपा के बीच गठबंधन हुआ था। इस गठबंधन के तहत मायावती की पार्टी बसपा ने पश्चिमी यूपी में अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसमें मायावती की पार्टी बसपा के खाते में अमरोहा और सहारनपुर की सीट आई थी। वहीं देवरिया, बांसगांव, सीतापुर और बुलंदशहर सीट पर मायावती की पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। अब जब 2024 लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस और सपा में गठबंधन हो गया है, तो ऐसे में मायावती को इस बार नुकसान होता दिखाई दे रहा है। मायावती मुस्लिम दलित समीकरण की बदौलत चुनाव में उतरने का प्लान बना रही है, लेकिन जानकारों की माने तो सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन होने के बाद मुस्लिम वोटर्स मायावती से छिटक सकते हैं और गठबंधन के पाले में जा सकते हैं। वहीं सपा भी अब यादव मुस्लिम के साथ साथ दलित और अति पिछड़े वर्ग को जोड़ने के मिशन पर जुटी है। अखिलेश यादव कह चुके हैं कि सपा लोहिया के साथ अंबेडकर और कांशीराम के विचारों को लेकर चलेगी। सपा की नजर पूरी तरह से दलित वोटों पर है, जिसके लिए उन्होंने कांशीराम की प्रयोगशाला से निकले हुए तमाम बसपा नेताओं को अपने साथ मिला लिया है और उनके जरिए दलितों के विश्वास को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश ने अंबेडकर वाहिनी बनाई तो साथ ही कांशीराम की मूर्ति का भी अनावरण किया। इतना ही नहीं, अब वो साफ साफ कह रहे हैं कि लोहियावादी और अंबेडकरवादी एक साथ आ जाते हैं तो फिर उन्हें कोई हरा नहीं सकता। सपा कई दलित नेताओं को आगे बढ़ाने में जुटी है, जिनके जरिए 22% वोटों को अपने साथ जोड़ने का प्लान है। अगर सपा और कांग्रेस की जुगलबंदी सही बैठती है तो 2024 के लोकसभा चुनावों में मायावती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।